नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप तंवर। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की, और वो है चीन का अलग अलग तरीकों से, विभिन्न विभिन्न प्रकारों से भारत के ऊपर निगरानी रखना, जासूसी करना। उसमें चाहे सीसीटीवी कैमरास हैं वो आ जाते हैं, उसमें अलग तरह से हैकिंग करके और भारत के ऊपर काफी ज्यादा संकट पैदा करने की कोशिश की जाती रही है। बात मैं आपको लेके चलता हूं जून 2023 में। और जून 2023 में भारत का एक तपस यूएवी था, जिसकी 200वीं जो उड़ान थी वो डीआरडीओ डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, भारत की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो वहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इसके बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, क्योंकि बहुत ही एक महत्वपूर्ण मौका था। और किसी ने गौर नहीं किया कि एक कोने में एक कैमरा लगा हुआ था, और वो कैमरा था चाइनीज कैमरा। जी हाँ, एक चाइनीज कंपनी है हिक विजन, और ये कैमरा उसका लगा हुआ था। आप कहेंगे ओके, तो क्या हो गया, कैमरा ही तो लगा हुआ था। लेकिन बात आज बदल चुकी है। ये कैमरा जो है, ये कोई एक सिंपल जस्ट कैमरा नहीं है। ये एक कंप्यूटर है जिसके आगे एक लेंस लगा हुआ है। ये इतनी कैपेबिलिटीज हो गई हैं इस तरह के कैमरास की। अब भारत के बाहर अगर आपको लेके चलूं, जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है कि किस तरह से इजराइल ने ईरान की कैपिटल जो है तेहरान, वहां के ट्रैफिक कैमरास, वहां के जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग के जो कैमरास हैं, उनको सबको हैक किया, कंप्लीट मॉनिटर किया कि किस तरह से उनके जो लीडर्स हैं अलग अलग कब आते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स, उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स, ये उनका मूवमेंट कैसे रहता है। तो उन सबको मॉनिटर करते हुए उन्होंने एक उनका पूरा पैटर्न बनाया और उसमें अटैक किया, और 40 से ज्यादा जो थे उनके बड़े जो अधिकारी थे, लीडर्स थे और सुप्रीम लीडर थे, उनको मार गिराया। तो ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है ये क्षेत्र। इनफैक्ट इसके ऊपर मैं बात आज से नहीं 2018 से कर रहा हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सोचना। लेकिन सैडली उस समय इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अच्छा, मई 2017 में यूएसए की एक एजेंसी है, यूएस साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी, सीसा कहते हैं इसे। तो इन्होंने वार्न किया था, उन्होंने कहा था कि हिक विजन जिस तरह के कैमरे हैं, ये इनमें सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा फ्लॉ है, बहुत ज्यादा गलतियां हैं। और जो उन्होंने थ्रेट रेटिंग दी थी वो बहुत गंभीर थी। 9.8 आउट ऑफ 10 जो था, उन्होंने कहा था ये थ्रेट सिक्योरिटी की इसमें गंभीरता है इसके सॉफ्टवेयर में और पूरे इस हिक विजन कैमरे में। लेकिन उसको किसी ने सुना नहीं, और भारत में इतनी बड़ी संख्या में ये कैमरास जो हैं वो आयात हुए हैं, इंपोर्ट हुए हैं। अब उन्होंने क्या कहा था? उसमें कहा था कि इसका जो लॉग इन सिस्टम है ये बहुत नाजुक है, बहुत बेकार है। इसको कोई भी बाईपास कर सकता है, पूरा कंट्रोल ले सकता है इस कैमरे का कोई भी आदमी बाहर से। और इनफैक्ट लाइव स्ट्रीमिंग, जो कैमरा आपका चल रहा है उसी को कंटिन्यूअस उसी समय लाइव टाइमली देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है। फिर उसकी आपकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकता है रिमोटली, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और साथ ही पासवर्ड और डेटा को चोरी कर सकता है। तो जब इतने सारे फ्लॉज थे इस कैमरे में, इस सिस्टम में, तो इसको भारत में क्यों इंपोर्ट किया जा रहा था? और मजे की बात यह है कि सीसा ने ये मेंटेन किया। मार्च 2026 में भी उन्होंने कहा कि ये जो गंभीर समस्याएं इस कैमरे के साथ हैं, इस सीसीटीवी सिस्टम के साथ हैं, वो अभी तक चल रही हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक चाइनीज एक ग्रुप है उसके बारे में बता देता हूं, और ये है टैग 38। तो अप्रैल 2022 में यूएसए की एक थ्रेट इंटेलिजेंस फर्म थी, उसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर। उन्होंने इसके ऊपर एक पूरी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और उन्होंने बताया था किस तरह से 2021 और 22 में ये टैग 38 ने जो नदर्न इंडिया है, नॉर्थ जो उत्तर भारत है, उसमें स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, एसएलडीसी जो होते हैं, वहां पे किस तरह से उन्होंने अटैक किया था। अभी जो सेंटर्स होते हैं, ये रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको कंट्रोल करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि पावर किस तरह से फ्लो करेगी पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में। और अगर उसको हैक कर लिया गया तो आप समझ सकते हैं
कि पूरे क्षेत्र में, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में ब्लैकआउट की स्थिति आ सकती है, इंडस्ट्रीज रुक सकती हैं, हर तरह का काम रुक सकता है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, क्योंकि ये भारत के सिस्टम के अंदर घुस गए थे, तो ये वहां पे घुस के इन्होंने एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना लिया और इन्होंने बहुत ही एक नोबल तरीका अपनाया। इन्होंने जो सीसीटीवी है और डीवीआर रिकॉर्डर्स जो हैं उनको यूज किया और उनसे जो डेटा चोरी किया गया उसको चीन डायरेक्टली नहीं लेके गए, बल्कि उसको साउथ कोरिया लेके गए, उसको ताइवान लेके गए और वो लगा जैसे कि एक नॉर्मल डेटा जो है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन वो पूरा डेटा वहां से रीरूट होके वहां से चीन जा रहा था और उस डेटा को उन्होंने एनालाइज किया और उसके बाद ये जो सिंपल लैंग्वेज में कहे तो उन्होंने ग्रिड्स के ऊपर अटैक किया भारत के नॉर्थ में। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक कैमरा क्यों लगाता है, एक सीसीटीवी क्यों लगाता है आदमी, की अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन आपको ये उल्टा ही पड़ गया, जो आपकी सिक्योरिटी, क्योंकि उसकी खुद की सिक्योरिटी बहुत वीक होती है सीसीटीवी की, क्योंकि एक चीप प्रोडक्ट होता है, उसमें सॉफ्टवेयर भी बहुत बार आउटडेटेड होता है, तो उसको हैक करना बहुत ही सिंपल है, स्पेशली जब आप उसको एक दुश्मन देश से ले रहे हो। अच्छा, 2020 से, अब मैं एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, 2020 से दिल्ली जो है, वहां का जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, उन्होंने 2.74 लाख इस तरह के सीसीटीवी कैमरास पूरे क्षेत्र में लगाए और उसमें से 1.4 लाख, मतलब आधे से भी ज्यादा जो है सीसीटीवी कैमरास, वो है इस हिक विजन कंपनी के, जो कि चीनी कंपनी है। तो ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा दिल्ली का क्षेत्र जो है वो इस समय चीनी सर्वेलेंस के अंडर में है, चीनी जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय कोई दूतावास का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी मिनिस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस क्यों ना हो, उन सब के बाहर ये टीवी लगे हुए। अच्छा, जो बाकी बचे हुए कैमरा थे, क्योंकि 2.74 लाख लगाए थे, 1.4 उन्होंने, हमने कहा कि चाइनीज है, तो 1.34 लाख जो है वो 2025 और 2026 के बीच में लगे। अब ये कहा जा रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा कि ये जो कैमरास हैं ये चीनी नहीं है, लेकिन अगर वो कैमरा चीनी नहीं है, उसके ऊपर चीन का स्टैंप नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर के जो चिप है, या और जो उसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो कहां से आए हैं, ये कैसे पता किया जाएगा, इसके ऊपर भी हम गौर करेंगे। अब हिक विजन ही एक कंपनी नहीं है, एक दहुआ करके एक चीनी कंपनी है, इन सब ने मिलके ऑलमोस्ट 80 से 90% जो है भारतीय सीसीटीवी मार्केट जो थी उसको कैप्चर कर लिया था। अब ये जो कैमरास थे ये चीप थे, उनमें बहुत सारे फीचर्स होते थे, उसी तरह से जिस तरह से चीनी जो मोबाइल फोन होते हैं उनमें। फिर ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, बड़ी संख्या में मिल जाते हैं, तो इसको धनाधन भारतीयों ने बिना सोचे उसको एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स, टर्मिनल्स, शिपिंग टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन और हर तरह के महत्वपूर्ण क्षेत्र में इसको लगाया। यहाँ तक कि जो शुरू में मैंने बताया था कि ये डीआरडीओ की लैब्स और टेस्ट सेंटर्स तक में पहुंच गया। तो अब इससे रिस्क क्या एसोसिएटेड है, ये सीसीटी कैमरे की जो बात हो रही है उससे। तो मॉडर्न जो सीसीटीवी कैमरे हैं ये एक सिंपल कैमरा नहीं है, ये जो है ये एक अपने में एक सिस्टम है, ये कंप्यूटर है और इसको कहते हैं कंप्यूटर विद अ कैमरा और अ सिस्टम ऑन अ चिप, एसओसी। इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर होता है, फिर ये इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, पूरे नेटवर्क पे होते हैं, फिर ये क्लाउड स्टोरेज के साथ भी आते हैं और जो आप उसी कंपनी के नेटवर्क में भी जुड़ जाते हैं जहां से आपने ये खरीदा होता है। और आगे बढ़ जाए अगर, तो फिर इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स इसमें आ जाते हैं, फेस डिटेक्शन आ जाता है, मोशन अलर्ट आ जाता है और नंबर प्लेट, कार का नंबर प्लेट या किसी भी व्हीकल का जो नंबर प्लेट होता है उसको रीड करने की कैपेबिलिटीज भी आ जाती है। तो अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत कैपेबल है, लेकिन अगर आप स्पाइंग की और सर्वेलेंस की दृष्टि से देखेंगे जो दुश्मन कर सकता है, तो आप वहीं पे धाराशायी हो जाते हैं। तो क्या ये कैमरा सेफ नहीं है? कैमरा उसी के लिए सेफ है जिसने कि उसका डिजाइन किया है, जिसने कि उसका सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें कि उसने जो सेमीकंडक्टर लगा हुआ है वो डिजाइन किया है, क्योंकि उसी को पता है कि ये इसका जो आर्किटेक्चर है अंदर से वो क्या है, इसका जो डेटा फ्लो है वो कहां जा रहा है। अब अगर आप सोचते हैं कि ये जस्ट सिंपल एक्सरसाइज है, हमने सीसीटीवी लिया है, ठीक है, हम उसको इंटरनेट से नहीं कनेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह,
लेकिन ये एक बहुत बड़ा सर्विलेंस गेम है जो कि चीनी गवर्नमेंट कर रही है। इनफैक्ट मार्च 2026 में 9 चीनी जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने एक नया इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो और रिसर्च करिए, आईओटी एक्शन प्लान 2026 से 2030 के बीच में बनाया। अब आईओटी जो है इसका मतलब है कि ऑल काइंड ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। कैमरास हो गए, सेंसर्स हो गए, स्मार्ट मीटर्स हो गए, होम गैजेट्स हो गए और वगैरह वगैरह। अब बहुत बढ़िया बात है क्योंकि सहूलियत, क्योंकि इतनी ज्यादा कन्वीनियंस हो जाती है और आपको यूज टू कर दिया जाता है उन सब फैसिलिटीज को के साथ, जो जिस तरह से आप इस समय बाजार जाते नहीं हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बहुत कन्वीनियंट हो गया है। आप ऑनलाइन रेशन मंगाते हैं, ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं, आप हर तरह की दिक्कत से बच गए। तो यहाँ पे उसी तरह से आपको यूज टू करेक्ट कर दिया गया कि आप अपना जो ये है पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग कर दीजिए, मतलब कि कंबाइन कर दीजिए। आप घर में घुसने से पहले ही अपना जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, अपनी वॉशिंग मशीन है, उसको चला सकते हैं रिमोटली बहुत दूर से। ये जो है एक्शन प्लान चीन ने बनाया है, उसमें क्या हो सकता है कि आपका जितना भी डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा। फिर ये डेटा जो है ये यूजिंग इंटरनेट, क्योंकि आप कनेक्टेड है इंटरनेट से, ये उनके बताए हुए क्षेत्र में चला जाएगा। फिर उस डेटा को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए एनालाइज किया जाएगा। अगर ये कमर्शियल चीज है तो ये आप कहेंगे कि ठीक है, इतनी हार्मफुल नहीं है। लेकिन इसी को अगर गवर्नमेंट के ऊपर जो डिफेंस क्षेत्र है उसके ऊपर यूज किया गया, या आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके को चोरी करने के लिए यूज किया गया, तो कहानी कुछ और ही बन जाती है। तो जो ये 5 साल का इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, उसमें 2028 तक ये अचीव करना चाहते हैं कि 50 नए आईओटी स्टैंडर्ड्स जो है वो इसको डिफाइन करे। और कौन डिफाइन करेगा? चीन डिफाइन करेगा कि किस तरह से डिवाइसेस एक दूसरे से बात करेंगे, किस तरह का डेटा फ्लो होएगा और किस तरह का डेटा जो है उनके पास आएगा। लाखों करोड़ जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, हजारों लाखों की संख्या में सिटीज में, फैक्ट्रीज में, पावर ग्रिड्स में, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और उनका डेटा फ्लो हो रहा है चीन की तरफ। तो आपको एक अंदाजा दे देता हूं कि ये 510 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है स्मार्ट डिवाइसेस की, और चीन के अंदर ही 10 बिलियन से ज्यादा स्मार्ट डिवाइसेस है। तो जो उनके ऊपर आप हर समय सुनते रहते हैं कि एक चीनी जो नागरिक है उनके ऊपर सर्विलेंस चलता है, हर एक आदमी कोई भी किसी तरह से कहीं मूव नहीं कर सकता है, तो यही कारण है कि उनके सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और उनको एक तरह से वो स्लेव बन गए हैं अपनी ही गवर्नमेंट के। फिर इस 5 साल का जो प्रोग्राम है इसमें यूनिफाइड कंप्यूटिंग नेटवर्क है, मतलब जिससे आप पूरा डेटा जो है वो आपका क्लाउड में जाएगा। सैटेलाइट इंटरनेट है। फिर 5 6G जैसा फास्ट इंटरनेट नेटवर्क होंगे। फिर जो डेटा जो है इसकी सिक्योरिटी और कंट्रोल भी चीन के हाथ में होगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो इसमें 5 साल का जो प्रोग्राम चीन ने बनाया है उसमें समझने वाली है कि स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स रिटन इन चाइना, मतलब कि जो उसके स्टैंडर्ड्स और उसके जो रूल्स जो है वो चीन में लिखे जाएंगे। इसका मतलब चीन रूल बनाएगा और पूरा विश्व उसको फॉलो करेगा। तो सबसे बड़ी गंभीर बात यही हो जाती है, क्योंकि जो रूल लिखता है वो अपने हिसाब से लिखता है और जो फॉलोअर होता है वो उसके बाद उसका स्लेव बन जाता है। तो चीन की एक एकेडमी है जो रूलिंग पार्टी के लिए हमेशा लिखती रहती है। तो उसने लिखा है कि चीन जो है ये एक इंटेलिजेंट इंटरकनेक्शन ऑफ एवरीथिंग में पहुंच चुका है, जहां पे आदमी, मशीन और हर तरह की चीज जो है ये कनेक्टेड है। और जो चीनी जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने भी कहा है कि इसके ऊपर पूरा जो चीन का कंट्रोल है इस क्षेत्र में होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो पूरे विश्व की जो जनता है इस समय वो चीनी दबाव में आने वाली है, चीनी निरीक्षण में आने वाली है, चीनी सर्वेलेंस में आने वाली है। तो आप सोच रहे होंगे अब तो चीन तो जीत ही गया है, हम क्या करें भाई? लेकिन ऐसा नहीं है। भारत चुप नहीं बैठा है, भारतीय सरकार चुप नहीं बैठी है। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन की बातें शुरू हो गई है भारत में, क्योंकि एकदम से भारत जागा है। और इसको कहते हैं STQC, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो है CCTV का होएगा। ये पहली शुरुआत है, यहाँ से और भी चीजों के बारे में बात की जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने इसके बारे में रूल्स बनाए हैं अप्रैल 2024 में। और
उन्होंने कहा है कि जो भी इक्विपमेंट भारत में अब एंटर करेगा, वो है उसको टेस्ट किया जाएगा एसटीक्यूसी लैब्स में, और उसमें मैन्युफैक्चरर जो है उसको क्लियरली बताना पड़ेगा इसके अंदर जो कंप्यूटर है, उसका जो चिप है, मतलब सेमीकंडक्टर, ये कहाँ से आया है, फिर जो कैमरे का सॉफ्टवेयर है ये कहाँ से आया है। तो इसको 2 साल दिए गए इंडस्ट्री को, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, और 1 अप्रैल 2026 को ये लिमिट खत्म हो गई, और इस समय अब हर इक्विपमेंट जो भारत में आ रहा है उसको 100% कंप्लायंट होना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो एसटीक्यूसी अप्रूवल है, ये हिकविजन और दहुआ जो चाइनीज सीसीटीवीज हैं, इनको नहीं दिया जा रहा है। चाइनीज चिप जिसके अंदर है, सॉफ्टवेयर है, उसको नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह के कड़े कदम भारत ने उठाए हैं। तो इंडस्ट्री ने भी काफी आगे बढ़त ली। शुरुआत के मतलब जनवरी फरवरी तक 2026 में 507 कैमरा मॉडल्स आ गए थे। 80% के आसपास जो सीसीटीवी मार्केट है वो इंडियन कंपनीज ने कैप्चर कर ली थी। जो ताइवानीज चिप्स को, सेमीकंडक्टर्स को यूज कर रही हैं, इंडियन सॉफ्टवेयर को यूज कर रही हैं, और साथ में जो विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, जैसे बॉश हो गई या हनीवेल हो गई, ये हाई एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स में घुस चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात चल रही है। दिल्ली है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरह के सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो पीडब्ल्यूडी को भी आदेश दिया गया था, और उन्होंने फेज वाइज वहाँ पे चाइनीज जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट फेज में जो है 50,000 कैमरास जो है उनको रिप्लेस किया जा रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था 2.74 लाख टीवीज लगे हुए हैं दिल्ली में केवल। फिर जो भारतीय जो कैमरा मेकर्स हैं, सीसीटीवी मेकर्स हैं, ये भी अपनी डिपेंडेंस जो है चीन के ऊपर कम कर रहे हैं। जिस तरह से सीपी प्लस जो भारत का सबसे बड़ा सीसीटीवी मेकर है, उसने एलएनटी सेमीकंडक्टर्स एंड टेक्नोलॉजीज के साथ पैक कर लिया है, और वो उनके लिए पार्ट्स बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं। फिर उन्होंने वीवीडीएन टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, उसके साथ इंडियन मेड इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस जो है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया है इन्होंने नोएडा में। फिर केवल सीसीटीवी कैमरास के ऊपर ही भारत रिस्ट्रिक्ट नहीं रह गया, जैसे मैंने आपको बताया था। हम दूसरे क्षेत्रों में भी जो चीनी कंपनीज हैं उनको घुसने में रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। जैसे 5G टेलीकम्युनिकेशन जो कनेक्शन है उसमें हुआवे या ZTE जो चाइनीज कंपनीज हैं, इनको हमने घुसने नहीं दिया है। फिर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 जो है उसने रिप्लेस कर दिया है पुराने एक्ट को, जो कि बिल्कुल आउटडेटेड हो गया था, और अब सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो गई है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में भी। तो एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट करते हैं डॉट्स को, हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या ऐसा हुआ है जिसने इसको भारत में जो है हिलाया है, और किस तरह से नए-नए तरीके लेके जो भारत में चीनी जासूस हैं या पाकिस्तानी जासूस हैं, ये मिल के काम कर रहे हैं। तो अगर चित्रदुर्गा जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा देख के डीआरडीओ की लैब में हम चौंक गए थे, तो अगर आपको याद हो नवंबर 2022 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पे एक रैंसम वेयर का अटैक हुआ था उनके सर्वर्स के ऊपर। 5 जो उनके सर्वर्स थे उनको डाउन कर दिया गया था। 2 हफ्ते तक वहां पे जो है उनको मैन्युअली काम करना पड़ा था, जो कि बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। और ये जो अटैकर्स थे इनको चीन में ही ट्रेस किया गया था, और इनका नाम था लॉकबिट रैंसमवेयर गैंग। और ये जो है 1 टेराबाइट का इन्होंने डेटा जो था वो कंप्लीटली लॉक कर दिया गया था। उस समय बहुत ज्यादा अफवाहें भी उड़ी थी कि इन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा पैसा मांगा है, इससे पहले कि वो उसको डेटा को आप खोलेंगे या आपके सर्वर्स को आपको ऑपरेट करने देंगे। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने इसको कहा है कि हमने ऐसा कोई ना तो पैसा दिया है और ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी दी है इस सर्वर्स को वहां से छुड़वाने में। फिर अभी रिसेंटली अप्रैल में, इसी महीने में 2026 में, मैंने एक ट्वीट किया था, और बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में उसको पढ़ा गया था, कि किस तरह से पंजाब और राजस्थान में सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरास जो थे वो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में लगाए गए थे। उनके अंदर एक सिम होता था, और वो ट्रांसमिट करते था वहां का पूरी जो पिक्चर है, जो रिकॉर्डिंग है, उसको विदेशों में। तो ये एक बहुत बड़ा, तो नोवल नोवल तरीके से आपके ऊपर दुश्मन वार करता रहेगा। आपको सजग रहना है, ना ही अपने घर के अंदर पर बाहर भी। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई सिक्योरिटी कैमरास जो है वो अब कैमरा नहीं रहे हैं, दोबारा कहूंगा, ये कंप्यूटर बन गए हैं। एप्स और सिस्टम्स जो हैं, स्पेशली जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं और आर्म फोर्सेस से एसोसिएटेड जो एप्स हैं,
वो भी सिक्योर्ड नहीं है, वो अटैक किए जा सकते हैं। हिडन कैमरास को आपको ध्यान रखना है। ट्रस्टेड ब्रांड्स और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लीजिए, चीप पे नहीं जाइए, और गवर्नमेंट को और हर क्षेत्र में इसको आपको सपोर्ट करना है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। जहां पे भी हैं सुरक्षित रहिए, एंड इसमें कमेंट देते रहिए और बताइए हमें कि हम और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपसे बातचीत कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय